हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप इस साल 2024 में एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2024 का एग्जाम देने वाले हो तो किस तरह से आप अपना एग्जाम दे सकते हो। जो आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन जो आपकी एग्जाम होने वाली है, वो उसका प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो। क्योंकि अभी भी आप जितने पेपर दे रहे हो वो आपका ऑफलाइन पेपर होता है, वो आपका लिखित में पेपर लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि भैया हमने सीबीटी फॉर्म में कभी भी कंप्यूटर पर टेस्ट नहीं दिया है, तो किस तरह से हम अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे होता है, और हम कैसे सेव कर सकते हैं, सेव का ऑप्शन कहाँ आएगा, मीडियम चेंज करने का ऑप्शन कहाँ आएगा, और सब्जेक्ट चेंज करने का सब्जेक्ट ऑप्शन है वो कहाँ पे आएगा। तो इस वीडियो में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन और प्रैक्टिस के लिए लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिससे आप अपना प्रैक्टिस करके एग्जाम में होने वाली गलतियों को रोक सकते हो और अपने टाइम को बर्बाद होने से बचा सकते हो। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि यहाँ पे ऐसी अपडेट आती रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट है वो आपका होने वाला है, बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग का जो आपका एग्जाम है वो आपका 8 जून 2024 को होने वाला है। और वहीं हम पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल का एग्जाम जो है वो 22 जून 2024 को होने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों आपकी एग्जाम डेट है। वहीं हम एडमिट कार्ड की भी बात करें तो एडमिट कार्ड आपका रिलीज जो होने वाला है, बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग का 31/5 मार्च 2024 को आपका 31/5/2024 को आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो सकता है। और वही हम पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल का आपका एडमिट कार्ड है वो 14/6/2024 को रिलीज होने वाला है। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है एग्जाम डेट के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। हालांकि इसका एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी ऐसा लिंक नहीं दिया गया है जहाँ पे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, जहाँ पे आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हो या आप सीबीटी फॉर्म में टेस्ट दे सकते हो। बट यहाँ पे नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, या सॉरी हम कहेंगे एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपको वहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए एक बार आपको लिंक है हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और हम यहाँ पे बताते हैं कैसे आप गूगल पे जाके वहाँ से अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। जैसे आप गूगल पे जाएंगे तो गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एनटीए सर्च करना है। जैसे आप एनटीए सर्च करोगे तो यहाँ पे पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपका एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होता है। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है nta.ac.in। ठीक है, अब यहाँ पे nta.ac.in ये आपको मिल चुका है। इस तरह से आप जैसे स्क्रॉल इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे की ओर जैसे स्क्रॉल करोगे तो मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ओके, मॉक टेस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे आप देख सकते हो मॉक टेस्ट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको इस पे ओपन कर लेना है। आप जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट एग्जाम यू विल बी लाइक अपीयर, मतलब यहाँ पे पूछा गया कि आप जिस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो हम एक बार प्रैक्टिस के लिए नीट का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, नीट का यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे आपको अलग अलग, जैसे आप यदि बायोलॉजी का पेपर देना चाहते हो, केमिस्ट्री का देना चाहते हो, तो मान लीजिए फिजिक्स का पेपर यहाँ पे सिलेक्ट किए। उसके बाद यहाँ पे हम प्रैक्टिस के लिए डाल देते हैं स्टार्ट मॉक टेस्ट। ओके, यहाँ पे जैसे आप डालेंगे तो यहाँ पे यूजर नेम, जैसे भी आप अपना एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम हॉल में भी आपका यूजर नेम या आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, तभी आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। तो जैसे आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे तो यहाँ पे आपको डेमो यूजर नेम और ईमेल आईडी पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपका यहाँ पे ईमेल आईडी भी मांगा जा सकता है, जो आपने ईमेल आईडी यूज किया उस पर आपको मांगा जा सकता है, या आपका नेम से भी दिया जा सकता है। हालांकि ये जहाँ पे टीचर होंगे जो आपको वहाँ पे टीचर्स दिए जाएंगे वो आपको इसके बारे में बता भी देंगे। पासवर्ड में आपका कई बार डेट ऑफ बर्थ होता है या कुछ और भी आपका 1 2 3 4 5 होता है। ओके, वो आपको वहाँ पे एग्जाम हॉल में बता दिया जाएगा। जो भी टीचर वहाँ पे ड्यूटी में रहेंगे वो आपको यहाँ पे बता देंगे कि यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड में आपको क्या डालना है। ठीक है, उसके बाद ही आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। तो इसके लिए आपको टेंशन में नहीं लेना है, आपको एग्जाम हॉल में ये सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। तो इस तरह से सबसे पहले आपका एग्जाम पहले स्टार्ट होने से पहले आपसे यूजर आईडी और आपसे पासवर्ड मांगे जाएंगे, जिसमें आपका मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें हो सकती है। हालांकि आपको एग्जाम हॉल में सभी बता दिए जाएंगे। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया। ठीक है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मेरा लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे कोने में आपको ऑप्शन में साइड में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा कि आप यहाँ पे अपना लैंग्वेज चूज कर सकते हो। यदि आप हिंदी मीडियम से देना चाहते हो तो हिंदी मीडियम में दे सकते हो, और यदि आप इंग्लिश मीडियम पेपर देना चाहते हो तो आप इंग्लिश मीडियम में भी दे सकते हो। हालांकि ये पेपर को भी, जैसे कोई क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम में नहीं समझ में आया तो उसे हिंदी में भी कन्वर्ट करके देख सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेंशन में नहीं लेना है। अब यहाँ पे तो इस प्रैक्टिस में तो ओनली इंग्लिश में दिया गया, आपको हिंदी ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे तो इंग्लिश में दिया गया, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में मिलेगा। ओके, जैसे आपका कोई क्वेश्चन आता तो वहाँ पे इंग्लिश एंड उसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको हिंदी मीडियम भी वहाँ पे दिया जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी।
आएगी। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे जैसे ओपन करेंगे तो लैंग्वेज चुनने के बाद यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, कितना आपका एग्जाम में टाइम है, ड्यूरेशन है, सब चीज़ें बताई जाएंगी। यदि आप क्वेश्चन पे विजिट करते हो या सारे चीज़ें रूल एंड रेगुलेशन इस तरह से आपको समझा दिए जाएंगे। चाहे 5 ऑप्शन यहाँ पे होंगे, एक व्हाइट कलर का, एक रेड कलर का, एक ग्रीन और एक आपको मिलेगा ब्लू कलर का। ओके, एक डार्क ब्लू का आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस के रीजन भी देंगे कि इस ऑप्शन को यदि आप करते हो, राइट करते हो तो कैसा ऑप्शन होगा, ये सब चीज़ें आपको दी जाएंगी। ओके, तो उसको यहाँ पे पढ़ने के बाद यहाँ पे 7 नेक्स्ट को आपको जाना है। तो यहाँ पे आपको पहले इस ऑप्शन को क्लिक करने के प्रोसीड पे क्लिक कर देना। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन मिल गया। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डी ब्रोगली वेवलेंथ यहाँ पे पूछा गया है, न्यूट्रॉन का टेम्परेचर केल्विन, ये सब चीज़ क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पे आपका देखो जैसे 4 चीज़ें आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे आपका फोटो, जो भी आप फोटो अपलोड करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका नाम यहाँ पे शो अप होगा। आपको इस एग्जाम को जैसे बीएससी नर्सिंग को अपेयर करेंगे तो बीएससी नर्सिंग यहाँ पे दिया देंगे, और यहाँ पे सब्जेक्ट, और यहाँ पे आपका टाइम ड्यूरेशन चलता रहेगा। जो आपको 120 मिनट बीएससी नर्सिंग के लिए मिलेंगे वो यहाँ पे आपका चलता रहेगा कि 120 मिनट टाइम कितना बचा हुआ है। जैसे आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपका ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन आपने सेव किए वो आपके सेव हो जाएंगे। यदि आपने सेव नहीं किया है तो फिर वो आपका क्वेश्चन से राइट नहीं माने जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो कितना हर एक चीज़ों का, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यदि आप इसका आंसर मान लीजिए कि इसका आंसर मैं सेकंड देता हूँ तो सेकंड इसका मुझे लगता है मैंने सोल्व किया तो सेकंड राइट लगता है, तो मैंने सेकंड ऑप्शन इसको दिया, राइट दिया। तो जैसे आप इसको सेव करोगे, ठीक है, यदि आप अटेंड नहीं करते हो, यदि मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। अब ग्रीन होगा, देखो यहाँ पे आपको शॉप दिखाई दिया होगा, ग्रीन ग्रीन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ग्रीन का मतलब ये है कि आपने वो क्वेश्चन चुन लिया है और आपने सेव कर दिया। आप फिर से उसको रिव्यू के लिए नहीं जाएंगे, उसे चेकआउट करने के लिए नहीं जाएंगे। हालांकि आंसर आप चेंज भी कर सकते हो बाद में यदि आपको लगता हो कि इसका आंसर दूसरा है या हमने गलत किया, ठीक है। तो इसका आंसर आप चुन लिए, फर्स्ट आंसर राइट हुआ। अब इसको यहाँ पे सेव करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट फॉर रिव्यू। ओके, मान लीजिए इस पर सेव करके आपको नेक्स्ट पे जाना है, ये सबमिट कर दिया, नेक्स्ट, उस पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में चुनना है, ये सेकंड में मान लीजिए मेरे को डी आंसर सही लगता है तो डी आंसर मैंने दिया। ओके, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, जैसे आपने मैंने थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कर लिया। ओके, 7 नेक्स्ट पे गया। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन पे आपने 7 नेक्स्ट किया, ये मैंने कर लिया। अब मान लीजिए मैंने 2 नंबर का क्वेश्चन अटेंड नहीं किया, ठीक है, मुझे नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में मुझे ये क्वेश्चन याद आ गया कि इसका आंसर ये इस फॉर्म में से जा सकता है, तो मैं इस सेकंड पे फिर से क्लिक करूंगा। ओके, जैसे आप सेकंड पे फिर से क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन, और मान लीजिए इसको मेरे को पता लग गया कि इसका आंसर थर्ड जाने वाला है। ओके, तो थर्ड जाने वाला है, तो इसमें 7 नेक्स्ट कर लिया, सेव एंड नेक्स्ट कर लिया। ओके, तो मेरे यहाँ पे 4 क्वेश्चन अटेंड कर लिया। अब मान लीजिए मेरे को 5वां क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, मैं फिर से इसको रिव्यू करने के जाऊँगा, मतलब मैं एक बार फिर से चेकआउट करने के लिए जाऊँगा। तो आप इसे 4 दबा दिए, बट मुझे कंफर्म नहीं है कि आंसर सही जाएगा नहीं जाएगा, मेरा या कोई गलती लग रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ठीक है, तो मुझे 7 मार्क रिव्यू कर दूंगा, मतलब मैं फिर से इसे चेकआउट करने के लिए आऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से आपको ये ब्लू कलर का प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप इसको, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कितने क्वेश्चंस अटेंड किए। यदि आप अटेंड नहीं करोगे तो ये व्हाइट कलर का हो जाएगा, जैसे मेरे को फोर्थ में अटेंड नहीं करा, मुझे नहीं आ रहा। ओके, तो यहाँ पे मैं फोर्थ को ऐसे छोड़ दूंगा, मुझे नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद में मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, मुझे ये भी नहीं आ रहा, ये आ रहा है, तो इसका मान लीजिए मुझे सही आंसर आ रहा है। तो इस तरह से काफ़ी बार आपको क्या लगता है कि देखो एक चीज़, ये क्वेश्चन बड़ा, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा है तो इसके ऑप्शंस हैं वो नीचे की ओर दिए गए हैं, आपको इसी तरह से स्क्रॉल करना होगा, स्क्रॉल करने का आपको देखना होगा। ओके, जैसे काफ़ी बार स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है, अपना समय बर्बाद करते हैं कि भैया इसके ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहे, तो ऐसे स्क्रॉल करना है आपको, स्क्रॉल करके आपको देखना, मान लीजिए इसका आंसर थर्ड गया तो थर्ड में गया, और 7 नेक्स्ट पे गया, जैसे मैंने 7 नेक्स्ट किया तो इस तरह से अटेंड हो गया। आप कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे शो अप हो जाएगा। लास्ट में जब आप सबमिटेड करेंगे तो कितना क्वेश्चन आपने सही किया वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और इसी तरह से आपका एग्जाम में होने वाला है। सबसे पहले यूजर आईडी आपका बनाया जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चंस के लिए जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे सेव ऑप्शन 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे कि आपको नहीं अटेंड करेंगे तो नोट व्हाइट कलर का शो होगा। यदि आप नहीं आंसर दे रहे हैं तो आप यदि रीड नहीं करते, विजिट नहीं करते तो व्हाइट कलर का, यदि आप अटेंड नहीं करते तो नोट आंसर, और यदि आपने आंसर दिया तो ग्रीन कलर का आएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। आई होप ये सब चीज़ समझ में आ चुका होगा, वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आप जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिए। केवल यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, हिंदी मीडियम आपको एग्जाम में मिलेगा तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ओके, किस तरह से आपका पेपर मोड होने वाला है वो आपको बता दिए। हालांकि एग्जाम के आसपास में हम फिर से वीडियो बना देंगे जिससे आपको सारी डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पे पहली बार हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।